बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा, मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, पहले मुआवजा फिर तोड़फोड़। नस्ला टावर के मुतासरीन एहतजाज करने पहुंच गए। शार फैसल मैदानी जंग बन गई। पुलिस ने मुजाहिरीन ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया। मुजाहिरीन को पहले मुंतशिर किया गया, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा एहतजाज करने पहुंच गए। आपको बताते चलें कि शार फैसल मैदान जंग बन गई। पहले मुआवजा दो फिर तोड़फोड़ करो, ये नस्ला टावर के मुतासरीन का कहना है। शार फैसल मैदान जंग बन गई। पुलिस ने मुजाहिरीन ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया। मुजाहिरीन को पहले मुंतशिर किया गया, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा एहतजाज करने पहुंच गए। नस्ला टावर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि शार फैसल मैदान जंग बन गई। पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया, मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया, लेकिन मुजाहिरीन फिर से इकट्ठे हो गए। इदारे अप्रूवल देते हैं, पैसा लगाकर बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसे गिरा दिया जाता है। अप्रूवल देने वालों से क्यों नहीं पूछा जाता? चेयरमैन नाबार्ड मोहसिन शेखानी बरस पड़े, कहते हैं कराची वालों से ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो लोग कानून की पासदारी करना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि आबाद ने पूरे कराची में कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, किस कानून में है कि जमा पूंजी लगाने वालों से कहा जाए कि जाओ और बिल्डर से खुद ही पैसे ले लो। इमारत गिराने की बात आई तो मुलाजमीन की तादाद बढ़ाने का कह दिया गया। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में एक दो प्लॉट्स के केसेस चलना बड़ी अजीब बात है। कराची एक बेख्तियार शहर है, यहाँ लोकल बॉडीज के इंतखाबात तक नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में इस बड़े मसले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। नस्ला टावर के बिल्डर्स को पकड़ना चाहिए। नस्ला टावर के मकीनों के साथ खड़ा हूं, लेकिन अदालती फैसले के बाद मैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी नहीं कर सकता। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, किसी भी मसले को हल करने के लिए हम हर शख्स के साथ बैठने को तैयार हैं। कराची के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। कराची में गैर कानूनी बिल्डिंग्स के बाइस SBCA के रिश्वतखोर अफसरान हैं। अदलिया को ऐसा निज़ाम बनाना होगा कि गलत बंदा सिस्टम में दाखिल ना हो। अदलिया का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि वो खुद उसे रोके। साबिक हो जाने के बाद उसकी कहानियां क्यों आती हैं? पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की नैब कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा मुल्क में लोगों की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो आ रही है। ऐसा होने के बाद सिस्टम पर कौन एतबार करेगा? मुल्क में ऑडियोज एंड वीडियोस की लीक का दौर है। आला तरीन इदारों के आला तरीन लोगों की तमाम ये बातें, ये लीक्स आ रही हैं बाहर। एक्स जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के साकिब निसार साहब, उनके हवाले से आजकल ये सारा कुछ चल रहा है। उससे पहले हमने इसी रीसेंट पास में देखा है कि एक्स चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के बड़ी कहानियां थी। पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है। निज़ाम ऐसा हो, अदलिया का निज़ाम ऐसा हो कि वही उसे रोके। हालिया इस एक डेकेड के अंदर, 10 साल के अंदर, एक डेकेड में 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस की कहानी सब लोगों को पता है। किरदार क्या है? ये किरदार देखे बगैर अगर आप फैसले करोगे किसी की शक्ल देखकर कि वो फला वजीर अच्छा है, वजीर आज़म अच्छा है, फला MP अच्छा है, फला अफसर अच्छा है, किरदार उसका जाती मसला है, तो यही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को एक हफ्ते में गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के पेश होने पर इजहार बरहमी किया। रिमार्क्स दिए, इस इमारत में आपकी क्या दिलचस्पी है, यहां से जाएं वरना तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाएगा। मिलिट्री लैंड सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। मिलिट्री लैंड पर हॉल, सिनेमा और सोसाइटीज बना दी, क्या ये दिफा के लिए हैं? सुप्रीम कोर्ट बरहम, सेक्रेटरी दिफा को हुक्म दिया कि आप तमाम फौजी छावनियों में जाएं और बताएं जमीन सिर्फ स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। उन्होंने अदालत को बताया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिलिट्री लैंड कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सेक्रेटरी दिफा को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि आप इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, आपको क्या पता कि यहाँ क्या क्या हो रहा है? यहाँ एक कर्नल और मेजर बादशाह बना हुआ है, वो जो चाहे हो जाता है। मसरूर बेस, किमाड़ी और फैसल बेस सब कमर्शियल किया हुआ है। साइन बोर्ड्स हटाने का कहा तो उसके पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई। आप तमाम फौजी छावनियों में जाएं और बताएं कि ज़मीन सिर्फ स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल होगी।
जस्टिस काजी अमीन ने सेक्रेटरी दिफा की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये आप क्या कह रहे हैं, जो किया है वो सब खत्म करना होगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से तहरीरी जवाब तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। छावनियों में सोसाइटियां, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मिलिट्री लैंड को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सेक्रेटरी दिफा को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि ये आप जमीन पर क्या चला रहे हैं। जमीन स्ट्रेटेजिक और दिफा के लिए दी गई थी। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आपने मिलिट्री लैंड पर कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। शादी हॉल बना दिए, सिनेमा बना दिए, हाउसिंग सोसाइटीज बना दी। क्या ये दिफा के लिए है? सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। जस्टिस काजी अमीन ने सेक्रेटरी दिफा की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये आप क्या कह रहे हैं, जो किया है वो सब खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, आपको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एक कर्नल और मेजर बादशाह बना हुआ है, वो जो चाहे हो जाता है। मसरूर बेस, किमाड़ी और फैसल बेस सब कमर्शियल किया हुआ है। साइन बोर्ड हटाने का कहा तो उनके पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गयी। आप तमाम फौजी छावनियों में जाएं और बताएं जमीन सिर्फ स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से तहरीरी जवाब तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका से उभरने वाली नई किस्म पर साइंसदानों ने शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। साइंसदानों का कहना है कि कोरोना वायरस की एक और नई किस्म सामने आने के बाद एक बार फिर ये खदशात बढ़ रहे हैं कि आलमी वबा के खिलाफ तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो सकती हैं। नया जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस सामने आने के बाद आलमी मईशत को झटका। खाम तेल की कीमत में एक रोज में $10 फी बैरल तक कमी। दुनिया भर के बाजार हिस्स में गिरावट। मुतादिद ममालिक ने दोबारा सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। और आपको बताएं कि सुबह पंजाब में डेंगू मच्छर के वार तेजी से जारी हैं। मजीद 147 अफराद वायरस का शिकार होकर बीमार पड़ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 4 अमवात रिपोर्ट हुई। केपी में मजीद 31, सिंध में 62 केसेज सामने आए। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने डॉलर की कदर से मुतालिक अफवाहें फैलाने वालों को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि बाज आ जाए, डॉलर अगर बढ़ रहा है तो अचानक इतनी जल्दी नीचे भी आएगा, ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। शौकत तरीन ने बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमतों में इजाफे को महंगाई की वजह करार दे दिया। साथ ही यकीन दहानी कराई कि आवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। अफवाहें कुछ ये भी आ रही हैं कि जी ये रुपया जो है ये डीमोनेटाइज हो जाएगा, और ये कि जनाब इसको ये इसके बीच में और लोगों में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। मुझे याद है मैं पहली दफ़ा भी जब फाइनेंस मिनिस्टर बना था तो तब भी ये अफवाहें होती थी कि जी लॉकर सीज हो जाएंगे, प्लान हो जाएगा, और मैंने उस वक्त एक बयान दिया था, मैंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। आज भी मैं वो आपको कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी हमारी, अगर एटलीस्ट ऑन माई वॉच, जिसके बीच में डिस्ट्रॉक्शन क्रिएट करेंगे हम मार्केट में। मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा, हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसमें दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो जो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसे, बिकॉज ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा, अब एक साइड पे नहीं है कि एक ही साइड पे जा रहा है, ये दूसरी साइड पे भी जाएगा, और जब दूसरी साइड पे जाएगा तो फिर इनको मार पड़ेगी। तो इसलिए ये स्पेकुलेशन बंद कर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।